हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीटीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल के 40 क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस सेट आज 4 देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करना चाहते हैं और वह प्रैक्टिस सेट 23 मई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 23 यह प्रैक्टिस सेट 23 मई से स्टार्ट हुआ है। हर एक दिन के अंतराल पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे कराया जा रहा है, यानी 23, 25, 27, 29, 31, ठीक है। फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 तारीख तक ये प्रैक्टिस सेट 10 तारीख तक चलेगा लगातार। 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रैक्टिस सेट आपको 10 तारीख तक मई तक चलेगा। तो इस समय 3 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे कराया जा चुका है, यानी 23 से स्टार्ट हुआ है। 23, 25, 27 यानी 3 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे ऑफलाइन चलाया जा चुका है और 29 तारीख को यानी कल चौथा प्रैक्टिस सेट वहाँ पे कराया जाएगा। अगर आप लोग उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपये में 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके, ठीक है। 150 रुपये पेमेंट करके आप इस बिहार पीजीटी भूगोल विषय के प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। वह प्रैक्टिस सेट पूर्णतः ऑफलाइन कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग बिहार पीजीटी का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही कम दामों में, तब भी आप लोग 70 54 35 12 53 पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ठीक। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे उच्चतम प्रकार का अभ्रक है? तो यह मस्को वाइट जो अभ्रक है यह सबसे उच्चतम क्वालिटी का अभ्रक है। क्वेश्चन नंबर 2, जब दो प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं संरक्षी प्लेट सीमा, यानी यहाँ पे न कोई नए क्रस्ट का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यह इसको कहते हैं संरक्षित प्लेट सीमा, यानी इस तरह से केवल एक दूसरे के रगड़ खाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी की अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कितनी किलोमीटर है? तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसकी अरुणाचल प्रदेश में जो चौड़ाई है वह 160 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, बिहार के लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार है 856 वर्ग किलोमीटर पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संसाधन होते नहीं है बनते हैं, किसका कथन है? तो यह जिमरमैन के हैं। यह कक्षा 10 के एनसीईआरटी में कक्षा 10 के एससीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग उसको अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए है नर्मदा बचाओ अभियान, मेधा पाटकर, बिल्कुल सही है। बी है चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बड़गुड़ा, ये भी सही है। सी है वर्षा जल संचयन करे कृषि भूमि विस्तार, संदीप पांडे, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी जो क्वेश्चन है आपके एससीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कक्षा 10 के। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? तो 1972 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्योटो सम्मेलन, ठीक है, इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। क्योटो सम्मेलन 1997 संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वह ओजोन क्षरण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 9, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको पूरा अगर देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग यहाँ पे भूभाग का भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, ठीक है। तो यह 93% भूभाग के आंकड़े भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि 7% भूभाग के आंकड़े इसलिए नहीं हैं क्योंकि उस पर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन वाला एरिया, वहाँ के भूमि उपयोग आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए 93% भूभाग केवल भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 10, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है, ठीक है। यह 4% शुद्ध जल भारत में विश्व का उपलब्ध है, यह आप लोग जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है यह थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 12, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है, तो यह मैत्री, ठीक है, मैत्री अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर, तो जो अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र है वह 3 है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारतीय, तीनों है, लेकिन उसमें से दूसरा जो है अस्थाई वह है मैत्री। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात यानी 876 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या वाला जिला है, तो यह है मुंगेर जिला, ठीक है, सबसे न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती, तो क्वेश्चन नंबर 14 को जाएगा ए, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं लगती, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड की सीमा बिहार से लगती है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह 2.86% है, जबकि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, यह ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए, लेह में सबसे कम वर्षा होती है भारत में, ठीक है। लेह जो है यह शीत मरुस्थल भी है के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुती हुई मिट्टी कहा जाता है, तो यह काली मिट्टी को स्वतः जुती हुई मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से जाना जाता है, तो यह रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, यह आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, लाडांग स्थानांतरित कृषि किस देश में पाई जाती है, तो यह मलेशिया और इंडोनेशिया में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20, रबी फसल का उदाहरण है कौन सा है, तो यह गेहूं और चना दोनों रबी का है, इसलिए राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, जबकि मक्का जो है यह खरीफ फसल है, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, मक्का, धान, मूंगफली, बाजरा, ये सब खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस स्थान पर कर्तन धन कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है, तो 21 का हो जाएगा बी, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कर्तन धन कृषि भी कहा जाता है, वहाँ पे कुरुआ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली डिपो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक आत्मनिर्भर और पूर्ण है, तो यह है वस्त्र उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम बार बार इसलिए कराते हैं क्योंकि यह एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा सी, नेत्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 25, सह्याद्री पर्वत में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम पता है जिसे द इंगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं तोरण किला। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन से निर्मित स्वरूप है, ठीक है, ए है गार, बी है सर्क, सी है छत्रशिला, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो गार्ज है, ठीक है, नदी अपरदन से निर्मित है, और सर्क जो है यह हिमानी अपरदन से निर्मित है, और जबकि जो छत्रशिला है वह वायु अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है, वायु अपरदन से। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर 27 को हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी वन जीव के आवासों का कानूनी संरक्षण, बिल्कुल सही। संकटग्रस्त वन जीव के शिकार पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही। वन जीव के अंगों के व्यापार पर रोक, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है, तो 28 का हो जाएगा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कावेरी नदी का जल विवाद बार बार पूछता है आपको एग्जाम में, यह भी ध्यान देंगे आप लोग, कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में कावेरी नदी जल विवाद को बताया हुआ है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट हो, हमने एक उसका बना दिया है प्लेलिस्ट, बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ए, मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क होता है या विद्युत उपयोग में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। हजीरा जो है यह गुजरात में है, जबकि विजयपुर है वह मध्य प्रदेश में है, जबकि जगदीशपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। तीनों राज्य तीनों
से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला जैव मंडल नीचे कौन सा है? तो जो नीलगिरी है भारत का पहला जैव मंडल नीचे है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वनस्पतियों की विविधता का प्रमुख कारण है। तो जो वनस्पतियों के विविधता का प्रमुख कारण है वह मृदा में विविधता। ठीक है, यानी मृदा में अगर विविधता है तो वनस्पतियों में विविधता पाई जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पायराइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह बिहार करता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी में आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई। यह भी क्वेश्चन कई बार कराया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतिया बिहार में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन जैव विविधता का प्रकार है? तो जैव विविधता 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आनुवांशिक विविधता होता है, प्रजाति विविधता होता है और सामुदायिक या पारिस्थितिक विविधता होता है। तो 3 प्रकार की जैव विविधता होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों। ठीक है, 3 ही प्रकार होता है, तीनों ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी आपदा नहीं है? ठीक है, मौसमी आपदा नहीं है तो हिमस्खलन, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान, इनमें से कौन सा मौसमी आपदा नहीं है? तो जो डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, यानी हिमस्खलन और भूस्खलन ये दोनों मौसमी आपदा नहीं है, जबकि जो चक्रवाती तूफान है यह मौसमी आपदा है। क्वेश्चन नंबर, और जो हिमस्खलन और भूस्खलन जो है यह क्या है? आपके भूगर्भिक स्थलीय आपदा के अंतर्गत आते हैं। ये सब मौसमी आपदा के अंतर्गत नहीं आता, जबकि चक्रवाती जो तूफान है यह मौसमी आपदा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR को प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। क्वेश्चन नंबर 39, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 39 का राइट आंसर का बी, चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि बेंगलोर को, ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, जबकि जो मुंबई है यह भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह विशाखापत्तनम है। यह बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था बिहार TGT सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल विषय के 40 क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, अगर आप लोग बिहार PGT भूगोल विषय के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, जो 23 मई से स्टार्ट हुआ है बैच, ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट हर एक दिन के अंतराल पर मिल रहा है, यानी 23, ठीक है, 25, 27, 29, 31, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, यानी 5 प्रैक्टिस सेट आपको, ये 10 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 150 रुपये में कराया जाएगा। 3 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। ठीक है, कल चौथा प्रैक्टिस सेट शाम 8 बजे यानी रात 8 बजे के करीब में प्रैक्टिस सेट आपको भेजा जाता है और 10 बजे के बीच में आपको आंसर की भेजा जाता है। 2 घंटे टाइम दिया जाता है। ठीक है, आप लोग उसको करते हैं, उसके बाद आंसर की हम 10 बजे रात को भेजते हैं। तो आप लोग अगर इस प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं मात्र 150 रुपये में जुड़ सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक, अगर नोट्स भी लेना चाहते हैं बिहार PGT का तो इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके बहुत ही कम दाम में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।